आज की वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का। फिर हम जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही आपको बहुत ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। इससे पहले मैंने इनकम मेथड की बना रखी है वीडियो, वैल्यू एडेड की बना रखी है, वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले निकलता क्या है, वो निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और प्लस नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, सॉरी इसको आई बोलते हैं, और इसको नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम बोलते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्या क्या आता है देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है। ये आपको डायरेक्ट ही गिवन होता है जनरली, जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, सामान खरीद रहा है, सर्विस खरीद रहा है, या फिर कोई एनजीओ है जो हाउस होल्ड के लिए खर्चा कर रही है, ठीक है, ये हो सकता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे डायरेक्ट गिवन होता है, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट जो सामान खरीद रही है, गवर्नमेंट जो सर्विस बना रही है, ये गवर्नमेंट का होता है। ये जो आई है ना, इसको समझना है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक, इसको पहले मैं सही से लिख लेता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ ना, ताकि कोई क्वेश्चन में यहीं पे आप प्रॉब्लम करेंगे आपको। इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही गिवन होता है, प्रॉब्लम इसमें आएगी, तो इसको समझना जरूरी है पहले। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसकी हेडिंग है। इसमें क्या क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो ये आता है, ठीक है, और दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसे हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ आ रही बात। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इसमें बेसिकली मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स्ड एसेट पे, या तो फर्म ने करी है तो मशीन वगैरह ये सब चीज़ आती है, या फिर हाउस होल्ड ने करी हो सकती है, जैसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे हाउस होल्ड ने एक बिल्डिंग बनाई है, अपने लिए घर बनाया, ये भी इसमें ही आएगा, ये भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही है। फर्म ने करी है वो अलग है, हाउस होल्ड ने करी अलग है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाया, ब्रिज बनाया, तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, हाउस होल्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फर्म के द्वारा। लेकिन अगर इसके अंदर आपको ये दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब हमें नेट वर्ड अगर दे रखा है, चाहे यहाँ पर, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है उसके अंदर, क्योंकि हमें नेट से ग्रॉस बनाना है। तो नेट से ग्रॉस कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये हेडिंग पता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या नेट, तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड करना है नेट में, फिर ये आएगा, फिर आपको चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। लेकिन अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट हेडिंग दे दी, तो अंदर वाली कोई आइटम आपको प्लस नहीं करनी, क्योंकि वो पहले से इंक्लूड है। तो हेडिंग दे दी तो सीधा हेडिंग देनी है, अंदर कोई प्लस नहीं करना। लेकिन अगर आपको ये दे दिया तो इसमें ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने हैं, ये आपको डायरेक्ट ही गिवन होगा। समझ आ रही बात। तो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, GNP एंड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो अब पहचाने कैसे कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे आपको दिख गया ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका समझ जाना है कौन सा फॉर्मूला है, ये वही वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है उससे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये है ना फॉर्मूला। तो ढूंढते कहाँ का आइटम है, देखो ये रही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 1500। मैंने बताया ना ये आपको डायरेक्ट ही गिवन होगा, प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल, ये देखो ये रहा 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मैंने आपको बताया, इसमें ये दो चीज़ें निकलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट, सॉरी प्लस चेंज स्टॉक। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक, वही फिक्स वर्ड आ गया। इसका मतलब यह है कि पहले तो नेट है तो ग्रॉस बनाना पड़ेगा, और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि अंदर वाली हेडिंग है, इसमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना होगा। तो पहले अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना तो क्या करूँगा, प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और मुझे ये निकालना है। तो क्या करूँगा, देखो ये कितना दे रखा है 350, 350 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा 50, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 400, लेकिन मुझे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दूंगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस क्या कर दूंगा, चेंज इन स्टॉक। तो 400 प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके। तो क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, तो 100 माइनस 60, ठीक है, तो यहाँ की 440 आ गया। तो 440 यहाँ पुट कर देंगे, समझ आ रही बात कैसे करा, ये चीज़ करनी है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट ये रहा -10, माइनस का 10 ही लूँगा। इंपोर्ट फालतू का दे रखा है आपको, बेफालतू में कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं करना। नेट एक्सपोर्ट का मतलब डायरेक्ट हेडिंग है, तो ये आ गया 1700 और ये 2140 -10 और 2130 आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी निकालना है GNP, हमें सामने GNP निकालना है, GNP एंड मार्केट प्राइस और दे फैक्टर कॉस्ट। तो हमें निकालना क्या, अभी हमने GDP निकाला है। तो जो निकालना है वो यहाँ लिखो, GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, दे के रखा है। हमें निकालना क्या है, GDP, हमने निकाला GDP। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, DP से NP बनाना है तो NFIA प्लस, MP से FC बनाना है NIT माइनस। तो 2130 में से NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ये रहा माइनस का 30, NIT इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये रहा नेट इंडेक्स, पूरा डायरेक्ट दे दिया आपको, 40 दे दिया। तो 2130 माइनस 70, तो ये आ गया आपके सामने 2060। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब पता क्या चला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि साफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है तो एक्सपेंडिचर मेथड लगेगी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या निकलता है फॉर्मूले से, GDP एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही है ना फॉर्मूला। तो जो आइटम डायरेक्ट दे रखे सबसे पहले वो देखते हैं, ये दोनों डायरेक्ट दे रखी होती ज़्यादातर। तो प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल ये रहा, तो 800 प्लस 450। सबसे पहले तो इसको लिख दे करो, सबसे पहले तुम्हारा यही काम है, इस फॉर्मूले सबसे पहले इसको लिख दे करो। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या दे रखा है, डायरेक्ट ये दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हेडिंग तो है लेकिन नेट वर्ड आ गया। मैं को बता रहा था नेट वर्ड जरूरी है कि नेट वर्ड उसके साथ ही लगेगा जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नहीं इसके साथ हो सकता है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हेडिंग तो है लेकिन हेडिंग में नेट वर्ड आ गया, तो नेट से मुझे ग्रॉस बनाना होगा, तो डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो नेट कितना है कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150, डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा 50 प्लस करना होगा।
तो 200 करोड़ आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, जो कि इसमें लिख देंगे। चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं कर देना, यही आप गलती करोगे इस क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक को ऐड तब करना है जब अंदर की हेडिंग गिवन होती है, यानी कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर आप ये इसमें फिक्स्ड वर्ड लगा होता, तब मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड करता। क्योंकि ये 200 मेन हेडिंग है, इसमें चेंज इन स्टॉक पहले से ही इंक्लूड है। ये जो चेंज इन स्टॉक 30 करोड़ है, ये इंक्लूड है इसके अंदर। तो जब मेन हेडिंग होती है तो अंदर वाली हेडिंग को प्लस नहीं करना अलग से। अगर अंदर वाली हेडिंग होती, फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है यहाँ पर फिक्स, तब मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड करता। बस यही समझाने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, अब देखो नेट इंपोर्ट दे रखा है। अब मेरी बात समझना, अगर आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है और आपको बनाना है नेट एक्सपोर्ट, तो आपको क्या करना है, आपको साइन को रिवर्स कर देना है, प्लस का माइनस कर देना है, माइनस का प्लस कर देना है, क्योंकि आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए। नेट इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ नेट इंपोर्ट है, यानी कि ये 30 करोड़, इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, बट हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इसको इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को अगर मुझे ये बनाना है तो साइन को बदलना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बनेगा ना। इसीलिए तो ये 30 की जगह मैं -30 लिखूँगा, क्योंकि वो नेट इंपोर्ट है, मुझे नेट एक्सपोर्ट चाहिए। तब आएगा आंसर, देखो तो ये कितना हो गया, 650, 1450 -30, 1420 करोड़। 1420 करोड़ आ गया, बट इसका आंसर नहीं है अभी, क्योंकि निकालना ग्रॉस डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, बट मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर को कह देते हैं माइनस NIT। तो 1420 NIT दे रखा है, ये रहा 120, तो आपका आंसर आएगा 1300 करोड़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे करा हमने ये। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या चक्कर है, देखो होता क्या है कि बेसिकली इस बार आपको फॉर्मूले के अंदर की हेडिंग, कई बार आपको या तो कहेगा कि फॉर्मूले से निकालना है आंसर, फॉर्मूले के अंदर की हेडिंग पूछ रहा है। जो अभी फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर मेथड का, उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी अंदर की हेडिंग पूछ रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये मेरे पे है ही नहीं, पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी तो अंदर की हेडिंग निकालूंगा फिक्स्ड वाली, पहले ये निकालना पड़ेगा। और उस ये निकालने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। चेक करते हैं, ये पता है नेट एक्सपोर्ट है, ये रहे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन ये रहा, प्राइवेट फाइनल ये रहा, ये कहाँ है सर, ये रहा, लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट है। तो पहले तो इसको सही करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी निकालना है मुझे पहले तो, क्योंकि ये फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यू पुट करूँगा तभी ये निकलेगा। तो पहले तो मुझे ये निकालने के लिए क्या करना होगा, आप जीडीपी निकालना है मुझे, एमपी दे रखा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से एमपी कैसे जाते हैं, NIT प्लस करते हैं, जी हाँ। तो ये रहा 2500, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ नहीं है, लेकिन सब्सिडी है, तो 0 मान लो सर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 20, तो 2480। तो 2480 जो यहाँ पर है उसको यहाँ पुट करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा 1000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा 500। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -50, ठीक है। तो पहले मैं ये निकालूंगा, तो इसको प्लस करके यहाँ से माइनस कर देंगे। ये 1500 है, 1500 में से 50 गए, 1450, 1450 माइनस कर दूंगा इसमें से, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 1030, 1030 आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका भी फॉर्मूला लगाऊंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक,
दो तरीके से निकलता है ना, दो चीज़ें आती है इसके अंदर, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ये तो भाई साहब निकालना है मुझे, अब ये पता है मुझे ये कितना है 1030, ये तो निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, और चेंज इन स्टॉक भी पता होना चाहिए और पता होगा। ये देखो ये रहा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो 200 माइनस 300 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 1030 200 माइनस 300 माइनस का 100 होता है, तो माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100 हो जाएगा, माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर कितना आ रहा है 1130। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये एक्सप्लेनेशन मैथड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, अभी कभी शेयर कर दीजिए, इनको सच्चे समझ में नहीं आता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।